वैसे हमारे में सहरा नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे हम शादी करे थे लड़की वालों के यहाँ पे सहरा होता है और हमारे यहाँ पे ऊपर छतरी रखी जाती है, तो भाई ने छतरी पकड़ी हुई है। तो ये एक रस्म है लड़की वालों के द्वारा कि एक रुमाल में एक फल रखा जाता है। ये उनके द्वारा एक रस्म है। हमारे कश्मीरी पंडित में ऐसा नहीं होता है, बट हमारी जो शादी है उनके ही कल्चर के द्वारा की जा रही है। तो बस यूं ही आगे बढ़ते गए। यहाँ पे सारे शायद जेंट्स ही होते हैं, आप देखोगे सारे जेंट्स से, लेडीज़ कोई नहीं थी और मैं आगे आगे कैप्चर कर रही थी। और आगे जितने भी म्यूजिशियन थे उन्होंने द्वार को रोक लिया था और वो पैसे मांग रहे थे, एंट्री चार्जेस। हम साथ में चलेंगे तो भाइयों को वैसे कर लीजिए। ठीक है ठीक है, वो नहीं बिल्कुल वो थोड़ी है। अरे नहीं कोई बात नहीं इसमें, डबल कर लो। तो अब बहू को बाहर लाया है। भाई ने जिस तरह से दुपट्टे ऊपर रखा हुआ है, चादर जिसे चादर कहते हैं, तो वो आ गया और हमारा दूल्हा राजा पहले से ही खड़ा था। और डेफिनेटली ये जो पल होता है सब देखना चाहते हैं, सब कैप्चर करना चाहते हैं और इन दोनों को मीठा खिलाया जाता है, दोनों को एक साथ रख के। तो जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक मतलब मेरी ननद ने आके उसे विश किया, हग किया और आगे बढ़ गए। अब मेन जो है वो है द्वार पूजा। जो एंट्री होती है दूल्हे की, उसके लिए एक पूजा रखवाई जाती है, उसका एक शुभ मुहूर्त होता है, वो पूजा हो रही है। तो आप भी देख लीजिए। प्राणं दात्वा तेन सेवा नेत्रा वर्ण्याच चंद्रभास्कर वैद्यपाल पूर्णा प्रेतादिपाद सुरा प्रज्ञम। अब जो ये कन्या आई है वो गंगा के रूप में आई है, तो इनका पूजन होता है। तो और फिर हमें इनको दक्षिणा देनी पड़ती है। ये देखिए, आप देख रहे हो। अच्छा लगा लड़की को देना।
ये लड़की की भाभी है और इसी तरह सभी रिश्तेदार आते हैं और चावल ऐसे सर पे रख के आते हैं, मतलब बने हुए चावल सर पे रखते हैं और पुष्प सहरा के ऊपर डालते हैं। आप देख लीजिए इस तरह से। ये मेरे लिए भी नई चीज़ है, पर हर कल्चर को समझना और पहचानना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मायरा थोड़ा ठीक से बैठो बेटा, थोड़ा सा लैप में पापा ऐसे हो गया ना। हाँ, अब जो बारी थी वो जयमाला की थी। वो घड़ी आ चुकी थी जब ये दो लोग आपस में मिल जाए, एक पवित्र बंधन में बन जाए। तो जयमाला बच्चों द्वारा लाई गई। बैठ जाओ, खड़े रहना है। अच्छा, आपके साथ ही रहेंगे। कि हम बाराती बहुत ही कम थे, 10-11 लोग थे, तो हमें बहुत ही आराम से हमारे कल्चर में भी इस तरह से बिठा के अच्छे से हमें खाना परोसा। उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं बड़ी थी ना, मुझे थोड़ा याददाश्त था। अब आप ये सोचोगे ये क्या बिस्तर लग गया। हाँ जी, हम फिर सो गए और ये देखो हमारी हालत, क्योंकि हमने इतना ट्रैवल किया था, हम थक गए थे और ठंड भी थी, इसलिए सब ऐसे लेट गए थे क्योंकि अभी मुहूर्त था, टाइम था। तो बस लड़के को फिर बाहर लाया और अब उसको वापस ले जाने के लिए जा रहे थे। सामने 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 शादी संपन्न होगी। अब पास में ही होटल था तो वहाँ पे हमने इसको लाया और छोटी बहू उसका मेकअप कर रही है अपनी देवरानी का। तो क्योंकि फिर इसको वापस घर जाना था तो वापस उसको लेके उसके मायके फिर आना। एक रस्म होती है जब लड़की वापस आती है अपने मायके में और चाय वगैरह कुछ लेती है। तो फिलहाल देखो अनिल कैसे सब सर्व कर रहे हैं इनको।
रस्म है कि भाभी कुछ पानी लेके खड़ी थी और हमें वो पानी आँखों पे लगाना था, और इसी तरह मैंने भी वही किया और सभी जितने भी बाराती आए थे उन सबको यही करवाया, और अब ये बच्चे लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत ही नई बात है। मैंने हमेशा मूवीज़ वगैरह में देखा था, पुरानी मूवीज़ में डोली लेके जाते थे, और ये पहली बार था जब मैं इस तरह से मतलब दुल्हन को विदा करते हुए देख रही थी कि एक डोली में लाया जाता है। तो थोड़ी देर तक तो उन्होंने डोली में लाया, उसके बाद तो हमारे साथ गाड़ी में जाना था। तो ये एक प्रथा मुझे बहुत सुंदर और अच्छी लगी। और ये देखिए हमारे आंसू, पता मैं बहुत रोई, वो मैं कैप्चर नहीं की क्योंकि सबको अपना टाइम याद आता है और आधे मेरे पे हंस भी रहे थे। रास्ते में एक जगह है बग्गर, वहाँ के राजमा चावल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये तो खाना बनता है और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितने अच्छा खाना था वो। शादियाँ काफ़ी देखी, पर ये शादी हम मेरे लिए पर्सनली बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ लेके मैं जा रही हूँ, क्योंकि ये शादी सिर्फ छोटे छोटे बच्चों की थी जिसमें छोटे छोटे हम लोग थे। मैं हमेशा अपनी ननद को बोलती थी कि मेरा एक सपना है कि हम सब साथ मिलके एक साथ कहीं जाए, और देखो लकीली ये शादी थी और हम लोग साथ में गए। हालांकि हमारे अभी भी कुछ है जो अभी हमारे साथ नहीं आ पाए, पर फिर भी हमने उनको हमेशा याद रखा और ये सफ़र बहुत ही सुहाना रहा हम सब के लिए। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को मैं और निशा लेके गए मंदिर, और आगे जाके चलो करो। शिव जी को करो नमस्कार। यहाँ पे भी माता उनको भी करना। कुछ खाया नहीं है? हाँ? कुछ खाया नहीं बोल रही है? बस इतना ही, चलो आ जाओ, मस्त लेट हो गए ना, चलो चलो। सब लोग चले गए थे घर, और हाँ निशा, मैं और मेरा मतलब मिक्की और दुल्हन अंदर आए, और इस प्रकार वहाँ पे स्वागत होता है। डाल दीजिए ये मम्मी मम्मी। क्या चाहिए? क्या ऐसे कैसे छोड़ेंगे अंदर हम? मिल जाएंगे, आप बताओ, मेन बात तो बात करेंगे। तो एंटर करने से के बाद ही किचन ले जाया जाता है, और बुआ द्वारा दोनों को हाथ से खाना खिलाया जाता है 3 बार। ये एक प्यार होता है, इसके पीछे क्या राज है मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग शीतल ने, यानी नहीं बहू ने बनाई तो मेरी ननद ने चाय वगैरह उसे सर्व की। ये पहली रसोई, तो इतना तो हम कवरेट कर ही सकते हैं, सिर्फ सर्व की। तो आई होप ये दोनों खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करे, गॉड ब्लेस देम।